हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं, जो कंपोजिट विद्यालय हैं, वहाँ कक्षा 1 से लेकर 3 तक के बच्चों की भाषाई और गणितीय क्षमता के आकलन एवं उनके मूल्यांकन के लिए निपुण भारत मिशन योजना वर्ष 2021 से दोस्तों चलाई जा रही है। अब इस योजना का दायरा घट गया है, कक्षा 1 एवं 2 तक रह गया है मिशन। दोस्तों, पत्र निर्गत हुआ है, सक्षम अधिकारी के स्तर पे आधिकारिक रूप से पत्र निर्गत हुआ है। आइए दोस्तों, सचिव स्तर का जो पत्र निर्गत हुआ है, जो कि जिला अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को प्रेषित है, उसके आलोक में हम बात करते हैं कि निपुण मिशन का जो दायरा है वो कक्षा 1 से लेकर जहाँ 3 तक था, अब वो कक्षा 1 से 2 तक ही रह गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन का पत्र है, जो कि जिला अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को दोस्तों प्रेषित किया गया है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को प्रेषित पत्र है और ये पत्र 10 जून 2024 का है। और ये जो पत्र है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को भी भेजा गया है। निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में दोस्तों बात हो रही है। डॉक्टर M.K. सन्मुगा सुंदरम, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने पत्र निर्गत किया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस पत्र के विषय में, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण और प्राथमिकता के क्रम में सर्वोच्च स्थान पे है। इसमें ये बात दी गई है कि निपुण भारत मिशन योजना की जो शुरुआत हुई 23 दिसंबर 2021 को ये शुरू हुई और उसके तहत बाल वाटिका से कक्षा 3 के लिए निपुण लक्ष्य एवं सूची का निर्धारण करते हुए संवर्धित कक्षा शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूल तैयारी, मॉड्यूल, दीक्षा व IT प्रणाली के प्रयोग, अधिगम आकलन, पुस्तकालय के उपयोग एवं सामुदायिक सहभागिता आदि बिंदुओं के संबंध में निर्देश प्रेषित किए गए हैं। उक्त शासनादेश द्वारा मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य, जनपद एवं विकासखंड स्तर पर टास्क फोर्स गठित करते हुए टास्क फोर्स के कार्य भी निर्धारित किए गए हैं। अब ये निपुण मिशन जो कि कक्षा बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक दोस्तों था, जिसमें ये बात थी कि कक्षा 1 से 3 तक के लिए भाषा एवं गणित के जनपदवार त्रैमासिक लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए स्पष्ट एवं मापने योग्य लक्ष्य मेजरेबल गोल्स निर्धारित करते हुए वर्ष 2025-26 तक निपुण लक्ष्य प्राप्त किए जाने के संबंध में सुसंगत निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त शासनादेशों क्रम में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। अब अभी दोस्तों एक अर्धशासकीय पत्र निकला है, जो कि संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का है। आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का एक अर्धशासकीय पत्र, संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र के तहत दिनांक 18 दिसंबर 2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सभी राज्यों के लिए निपुण भारत मिशन प्री प्राइमरी बाल वाटिका से कक्षा 2 अर्थात 8 वर्ष की आयु तक के लिए ही डिजाइन किया गया है। तत्क्रम में सम्यक विचारोपरांत निपुण भारत मिशन का क्रियान्वयन बाल वाटिका से कक्षा 2 अर्थात 8 वर्ष की आयु के लिए किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF-FS के परिप्रेक्ष्य में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बाल वाटिका से कक्षा 2 तक गतिविधियों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अन्य निर्देश पूर्व प्रेषित शासनादेश संख्या, तो दोस्तों सीधी सी बात है, अन्य निर्देश शासनादेश संख्या जो 23 दिसंबर 2021 को निर्गत हुआ था उसके क्रम में ही सारी बातें रहेंगी। भाषा एवं गणित का लक्ष्य जो निर्धारित है उसका आकलन किया जाएगा, बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। ये निपुण भारत मिशन जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों का आकलन भाषा और गणित के आधार पर कक्षा 1 से 3 तक करता था, अब कक्षा 2 तक ही सीमित हो गया है। ये रहा दोस्तों पत्र। और जैसे कि महत्वपूर्ण विषय आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि निपुण मिशन का जो दायरा है वो अब कक्षा 2 तक ही सीमित रह गया है। आपको दोस्तों ये सूचना और
जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।